फलसफा समझो न असरारे शिकायत समझो, ज़िंदगी सिर्फ हकीकत है, हकीकत समझो। नमस्कार, मैं उज्जवल सिंह हूं और आप हैं यूपी न्यूज़ के साथ। हमारी चुनावी यात्रा आज प्रतापगढ़ के बाबागंज विधानसभा में है। यहाँ पर विनोद सरोज विधायक हैं। विनोद सरोज राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के प्रदेश अध्यक्ष हैं। यहाँ से वो विधायक हैं लगातार, शायद तीसरी बार वो इस बार यहाँ पर विधायक हैं इस विधानसभा से। और यहाँ पर हम जानते हैं कि विधायक विनोद सरोज द्वारा कितना काम किया गया है क्षेत्र में और क्षेत्र की जनता उनसे कितनी संतुष्ट है। साथ ही हम बात करेंगे योगी सरकार के इन 5 सालों पर। 5 साल योगी सरकार के पूरे होने वाले हैं और इन 5 सालों में सरकार ने जो काम किया है लोगों के लिए, उससे लोग कितने संतुष्ट हैं, इसको भी जानने की कोशिश करते हैं। हम इस समय अस्कल अंसारी की चाय की दुकान पर हैं, जो कि यहाँ के डेरवा बाज़ार में है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे लोग चाय पीने के लिए इकट्ठा हुए हैं, आए हुए हैं। उनसे हम बात करते हैं, ये यूँ कहें कि चाय पे चर्चा करते हैं उनसे कि आप बताइए, पहले अपना नाम बताइए। हमारा नाम संजीत मोदी है। हम जानना चाहते हैं कि योगी सरकार के 5 साल पूरे होने वाले हैं। इन 5 सालों में जो योगी सरकार ने काम किए हैं, कितने संतुष्ट हैं आप? हम तो मान के चलिए माननीय विधायक जी विनोद सरोज जी से पूरी तरह से सहमत हैं। अब हम तो भाजपा के हैं नहीं, हम बात भाजपा की नहीं है, बात सरकार के काम की है। 60% तक सहमत हैं। 60% संतुष्ट हैं। आपके विधायक कौन हैं? माननीय विनोद सरोज जी। कि अब की बार उनका कौन सा टर्म है, कितनी बार विधायक हुए यहाँ से? 3 बार विधायक हुए हैं, 2 बार उनके पिताजी थे, इस बार भी वही विधायक होंगे। उन्होंने जो काम किया है क्षेत्र में, कितने संतुष्ट हैं उससे? 100% बहुत अच्छा काम किया माननीय विनोद सरोज जी। अगर आपसे ये कहा जाए कि आपके विधायक द्वारा क्षेत्र में जो 5 ऐसे काम किए गए हैं जो सीधे जिससे जनता को फ़ायदा हुआ हो, वो 5 काम आप बता सकते हैं? हाँ, सड़क, बिजली, पानी और किसानों के लिए बहुत कुछ किए हैं। इंटरलॉकिंग का काम कराए हैं। कोई भी गली ऐसी नहीं है जो टूटी फूटी हो, सब में मरम्मत कर बराबर। जिला चाहे माननीय विधायक जी से निधि से हो, चाहे जिला पंचायत से हो, कहीं ना कहीं जो खींच के विकास कार्य कराते हैं। हम लोग पूरी तरह से उनसे संतुष्ट हैं। समय समय पे पानी आता है, खाद उपलब्ध अभी कराए, खुद लग के पैरवी किए, किसानों को खाद भी मिला। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार चल रही है। हालांकि आपके विधायक भारतीय जनता पार्टी से नहीं जुड़े हुए हैं, उस पार्टी के नहीं हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, जिसके बारे में लगातार मुख्यमंत्री और तमाम नेता ये चर्चा करते रहते हैं, वो आपके क्षेत्र में उससे लोग हो रहे हैं, आच्छादित हो रहे हैं? अब ये तो विशेष जानकारी हमको है नहीं भाजपा के विषय में और अन्य किसी पार्टी से। आप करते क्या हैं? हमारे पास सीमेंट बालू सरिया गिट्टी की दुकान है। आप व्यवसायी हैं। व्यवसायियों के लिए सरकार ने कितना काम किया है? ठीक ही काम किया है, कोई गड़बड़ नहीं है। आप बताइए, क्या नाम है आपका? सूर्य प्रकाश मिश्रा। आप क्या करते हैं? छात्र हैं, पढ़ाई करते हैं। छात्र हैं। सरकार ने 5 सालों में एजुकेशन सेक्टर में या व्यवसाय के लिए कितना काम किया है? बेरोजगारी दूर करने के लिए कितना काम किया है? बहरहाल तो बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ है सरकार में, और ठीक भी हुआ जो कुछ भी हुआ है। नहीं, आप हम लोग संतुष्ट तो हैं भी नहीं भी हैं। जैसे कुछ जगह नहीं क्यों? जैसे ये कुछ मुद्दे पर है, जैसे अभी ये जनसत्ता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे राजा भैया जो मुद्दे उठाए थे, जैसे SC ST एक्ट के पर जो कार्रवाई, मतलब अब हम लोग ब्राह्मण समाज से हैं तो इससे पहले विवेचना होनी चाहिए, तब गिरफ्तारी होनी चाहिए इस पर। और जैसे आरक्षण को लेके मुद्दा उठाए थे माननीय राजा भैया, तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए। सरकार जो है सोचना चाहिए इसके बारे में। तो बेरोजगारी दूर करने के लिए सरकार ने कुछ किया कि नहीं किया? अभी तो बहरहाल कुछ नहीं किया है। क्या किया है? अपने क्षेत्रीय विधायक से आप कितने % संतुष्ट हैं? अगर आपको अपने क्षेत्रीय विधायक के जो कार्य हैं, उन्होंने जो क्षेत्र में काम किए हैं, उसमें से 10 में से नंबर देना हो, 10 में से कितने नंबर देंगे? 10 नंबर। बहुत ज़्यादा काम हुआ है। हम सब जब छोटे छोटे थे, 15-16 साल के, इससे पहले विधायक जी हुआ करते थे, तब इतने तक गड्ढे होते थे सड़कों पे। आप ले लीजिए, बिहार से बाबागंज मार्ग विधायक जी के नेतृत्व में बनी, ये वाला सड़क आप विधायक जी के नेतृत्व में बनी। हम लोग के गांव में पोल नहीं थे, बिजली के खंभे। हम विधायक जी से खुद मिलके, जबकि विधायक जी से मतलब हमारा इतना ज़्यादा परिचय नहीं था, लेकिन गए, एक आम नागरिक होने के नाते, उनके विधानसभा के होने के नाते गए, उनसे बताए, विधायक जी समस्या बताए। विधायक जी तत्काल जो है हमको 15-20 पोल दिए, हम अपने गाँव में लगवाए, जिससे गाँव की जनता संतुष्ट हुई। तो कहने का मतलब विधायक जी आपके क्षेत्र में उनकी उपस्थिति कैसे रहती है? हमेशा रहती है उपस्थिति। कोई छोटा सा प्रोग्राम हो तो आते हैं। हमारा बर्थडे खुद का पड़ता है, हर बर्थडे में आते हैं मेरे। दोबारा चाहते हैं कि यही विधायक बने? बिल्कुल, हम तो हमेशा चाहेंगे यही विनोद सरोज जी विधायक रहें। सूबे में सरकार किसकी चाहते हैं? सरकार तो हम लोग सरकार से विशेष हमको मतलब नहीं है। हम यही चाहते हैं जिसकी सरकार बने
बिना राजा भैया के किसी सरकार की यूपी में बनेगी नहीं, जहाँ तक मेरा सोचना है। राजा भैया को सरकार का अंग देखना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, अपना नाम बताइए आप। पंकज पटेल। आप बताइए कि योगी सरकार के 5 साल पूरे होने वाले हैं। योगी सरकार के जो 5 सालों में इन्होंने अपने काम किए हैं सरकार ने, इससे कितने संतुष्ट हैं? ये सब बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं है। जी, किन मुद्दों पर संतुष्ट नहीं है? अरे इनके कुछ काम में ठीक है, बहुत से मुद्दे इनके जैसे गांव में इनके साड़ वगैरह छूट जाते हैं और लोगों से किसान बहुत एक सवाल है आपसे है, सांड जो है योगी जी ने छोड़ा है लाके? योगी जी तो नहीं छोड़ा है, लेकिन योगी जी की इस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए ना। समाजवादी पार्टी की सरकार थी इसके पहले, जी उसके पहले मायावती की सरकार थी, तब ये सांड ये गाय नहीं थे? नहीं थे, लेकिन इस तरह से नहीं थे। अच्छा, इस तरह से नहीं थे। तो मतलब ये सब सरकार ने छुड़वा दिए हैं? अब सरकार ने छुड़वाया कि सरकार इनको कहा है किसानों को छोड़, किसान छोड़ा, सरकार छोड़ा, इसको सरकार को चाहिए ना कि इस पर एक्शन लेना चाहिए उनको। अच्छा, अब किसान अगर है तो हमारी खेती अगर ये लोग चरते हैं साढ़, इसके जिम्मेदार कौन होता है? हम इनको कहाँ ले जाएं? सरकार का इसको एक कोई न कोई उपाय तो करना चाहिए। बात अगर विकास कार्यों की जाए जी। तो आप अपने क्षेत्रीय विधायक द्वारा किए गए विकास के कार्यों से कितने संतुष्ट हैं? हम तो अपने विधायक माननीय विनोद सरोज जी से ये मान चलिए कि विकास की ही बात छोड़ी, मैं तो 100% ही मैं इनसे संतुष्ट हूँ। 100% की मैं बात कर रहा हूँ। आप कितनी बार मिले इनसे? इनसे मिलने की तो बात छोड़ दी सर, इस रोड से जब भी जाते हैं हर व्यक्ति छोटे से बड़े तक कोई बच्चा भी इनको जानता है यहाँ विनोद विधायक जी है। दोबारा अगर ये चुनाव में आते हैं जी। तो आप चाहते हैं कि विधायक बने? सर विधायक तो है ही है, विधायक रहेंगे, इसमें कोई संदेह की बात है ही नहीं है। इनको कोई यहाँ से विधायकी हटा दे। ऐसा किस लिए? ऐसा इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, लोकप्रिय है, सबसे मिलते जुलते रहते हैं हमेशा, लोगों के सुख दुख में खड़े जी रहते जी, हमेशा हमेशा। एक सवाई जेट कोई नहीं कर सकता कि हमसे विधायक जी नहीं मिले हैं। किसी के शादी के फंक्शन में कोई ऐसा नहीं है, किसी फंक्शन में, हर फंक्शन में विधायक जी हमेशा सबके साथ रहते हैं। अच्छा, कंधे में कंधा जोड़ के चलते एक हैं। सवाल सरकार से जुड़ा हुआ आपसे पूछना चाहते हैं कि 2007 से 12 तक मायावती की सरकार थी, जी। 12 से 17 तक अखिलेश यादव, जी। और 17 से 22 हो जा रहा है योगी जी हैं। जी है। अगर तीनों सरकारों की तुलना करें तो कौन सी सरकार बेहतर है? हमें तो इस सरकार से लेना देना क्या, हम तो फिर अपने ही माननीय जी को ही जानते हैं, जनसत्ता दल को ही मैं जानता हूँ। जनसत्ता दल किसकी पार्टी है? माननीय राजा भैया जी की है। आप लोग जनसत्ता दल के साथ हैं? जी हाँ, सरकार चाहे जिसकी रहे? सरकार चाहे जिसकी रहे, हम लोग जनसत्ता दल के साथ हैं। और जब तक माननीय जी हैं, इनके बिना किसी की सरकार नहीं बन सकती। और भी लोग हैं यहाँ पर, हम देख रहे हैं जिस तरह से राजा भैया के नाम पर लोगों में उत्साह है। ऐसा लग रहा है कि लोगों में राजा भैया के प्रति एक दीवानगी है, सिर चढ़कर उनका जादू बोलता है यहाँ पर लोगों के दिलों में। और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आप बताइए, नाम क्या है आपका? अफजल अंसारी। आप बताइए कि जिस तरह से सरकार के 5 साल पूरे होने वाले हैं, पहले सरकार की बात करते हैं, योगी सरकार के इन 5 सालों में जो सरकार ने काम किए हैं लोगों के लिए, कितने संतुष्ट हैं? यहाँ उनसे हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, इसलिए कि यहाँ के सांसद विनोद सोनकर है भाजपा के, यहाँ कभी दिखाई नहीं देते, यहाँ कभी रुकते नहीं, उनको कोई जानता ही नहीं कि सांसद हैं। केवल यहाँ सब विधायक विनोद सरोज को जानते हैं, सरकार से कोई मतलब नहीं है। यहाँ आप अल्पसंख्यक मतलब मुस्लिम बिरादरी से हैं, मुस्लिमों के लिए सरकार ने कितना काम किया है? मुस्लिम के लिए कुछ नहीं किया है, केवल मुस्लिम को लड़ाते हैं। मुस्लिम के लिए क्या सरकार फ्री में राशन मिल रहा है आपको? राशन जो है मिल रहा है, जिसको मिल रहा है, लेकिन जो है सरकार कोई वैसा काम, सरकार सब मुस्लिमों, सरकार ने मना कर दिया मुस्लिमों को राशन न दिया जाए। नहीं, वो तो राशन अगर मिल रहा है तो सबको मिल रहा है, उससे पहले से मिल रहा है जी, उसके पहले से भी मिल रहा है ना। कि सरकार नहीं थी, कांग्रेस सरकार थी तब से मिल रहा है जी। फ्री में मिलता था, पैसा नहीं लगता था? नहीं, फ्री में अभी दे रहे हैं, ये चुनाव है तब तक देंगे, उसके बाद नहीं देंगे। कहने का मतलब ये चुनावी स्टंट है? बस ये चुनावी स्टैंड है। अच्छा, उसके अलावा आप बताइए कि जनता के लिए, जनता के हित में, जैसे जो 3 मूलभूत सुविधाएं होती हैं, सड़क, बिजली और पानी, इस पर सरकार कितनी पास है? सरकार से यहाँ जो काम हुआ केवल विधायक जी के हुआ है, राजा भैया के प्रयास से हुआ है। सरकार को जैसे हमारे यहाँ कुछ नहीं हुआ है। आपके यहाँ जो भी विकास कार्य हुए हैं उसमें सरकार का कोई योगदान नहीं है? कुछ नहीं, केवल माननीय राजा भैया और विनोद सरोज का जो है यहाँ योगदान आप है। यहाँ के विधायक कौन हैं? विनोद सरोज। कितने संतुष्ट हैं आप विधायक जी के कार्यों से? 110% उनसे संतुष्ट हैं। दोबारा फिर से उनको विधायक बनाना? बिल्कुल, वो जो है जीते हुए हैं, उनमें कोई शक की बात नहीं है। सूबे में किसकी सरकार चाहते हैं? सरकार चाहे जिसकी हो, केवल माननीय राजा भैया की भागीदारी को हम ये चाहते हैं बस। और बिना राजा भैया की भागीदारी से सरकार अब की नहीं बनेगी। ठीक।
और भी लोग हैं, उनसे सवाल ले लेते हैं। आप बताइए, नाम क्या है आपका? मुंशी रजा। सरकार ने जो काम किए हैं आप लोगों के लिए या पूरे जनता के लिए बात करिए, सभी कम्युनिटी के लिए, कितने संतुष्ट हैं उस कार्य से? अरे संतुष्ट तो वही है कि थोड़ा बहुत संतुष्ट है, बाकी तो राजे भैया से हम लोग संतुष्ट नहीं, हैं। अखिलेश यादव ये कहते हैं कि मुस्लिम वर्ग के लिए उन्होंने सबसे ज़्यादा काम किया है, उनकी सरकार ने काम किया है। यह सही बात है ये? हाँ, वो तो सही है। अखिलेश यादव ने किए हैं। अखिलेश यादव सरकार में कितने दंगे हुए प्रतापगढ़ में? अरे तो दंगा करावे वाले करावत थी ना, अखिलेश थोड़ को आवत थी दंगा करावे। इस सरकार में कितने दंगे हुए? इस सरकार में कितने दंगे हुए? इस सरकार में तो दंगा नहीं हुआ, जब वही सरकार ही है तो दंगा कहाँ से हो? दंगाई सरकार। तो आपके हिसाब से फिर कानून व्यवस्था के मामले में ये सरकार अच्छी है? नहीं, अब थोड़ा कंट्रोल हुआ है, इसके पहले तो बहुत भगदड़ थी। अच्छा, हाँ, जहाँ देखिए वही लूटपाट। थोड़ा control आपके किया। क्षेत्र में जो विकास कार्य हुए हैं, जी। अभी लोग और बता रहे हैं कि सड़क, बिजली, पानी, हर सेक्टर में काम हुआ है। अरे तो राजा भैया ने ले आया, इसको किया। जी। हम तो विनोद को जानते हैं, राजा भैया को जानते हैं। और क्या? और कौन यहाँ करने वाला? आपके क्षेत्र में विधायक कौन है? विनोद सर, विनोद विधायक हैं हमारे। आप उनके पास चले जाइए, कोई काम हो तुरंत होता है। तो अपने विधायक से आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल, एकदम। सरकार किसी के बने? हाँ, सरकार किसी से बने, हमसे उससे मतलब नहीं है। हाँ। लेकिन हमारे यहाँ बाबागंज और बिहार जो है उन्हीं का है। हाँ, 100% समझ लीजिए। एक बुजुर्ग और हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आप बताइए हमको कि सरकार के 5 साल पूरे होने वाले हैं, कुछ महीने बचे हैं। सरकार ने जो काम किया है लोगों के लिए, उससे खुश हैं? जी नहीं, क्यों नहीं खुश हैं? कोई भी सही काम हुआ ही नहीं है। गलत क्या हुआ है? जालिमाना हरकत हुई है और मैं बता देना चाहता हूँ। हाँ, एक मिनट, मैं शायर हूँ, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा कि 2 मिसरे में बात कह दी। हाँ, बताइए, आप बोलिए। अमनो अमान आप सभी लोग पाएंगे, अमनो अमान आप सभी लोग पाएंगे, राजा को सारे लोग निगहबान पाएंगे, और आरी निशान पर ही मुहर को लगा के हम भाई विनोद को ही विधायक बनाएंगे। ठीक है, ये आपका प्यार है, आपकी इज्जत है अपने विधायक के लिए, अपने नेता के लिए। हम बात सरकार की कर रहे हैं। सरकार सूबे में योगी आदित्यनाथ की है, वो मुख्यमंत्री हैं। हाँ। उनके कार्यों से कितने संतुष्ट के हैं? कार्यों से कुछ भी संतुष्टि नहीं है, सिवाय जालिमाना हरकत के और कुछ है ही नहीं है उनके क्यों? पास। बराबर मुख्यमंत्री बराबर कह रहे हैं कि हम लोगों को फ्री में राशन दे रहे हैं, कानून व्यवस्था अच्छी है। कुछ भी कोई संतुष्टि नहीं है, सिवाय चोरी, डकैती, मार धाड़, धमकाना, पिटाना, ये सब चोर सारे मुख्यमंत्री कह रहे हैं, सारे बड़े नेता कह रहे हैं कि जितने बड़े माफिया थे सब जेल में हैं। इतने चोर डाकुए वो तो यही कहेंगे कि हम चोर नहीं है। सारे बड़े माफिया तो जेल में हैं। कहाँ जेल में? योगी जी बुलडोजर चलवा रहे हैं। वो जिनको समझते हैं कि हाँ ये है, असली तो बाहर है ना। असली आपके हिसाब से कौन है? फिर असली तो सभी हैं जो कर रहे हैं जुल्म, देखा सभी जान रहे हैं, हम क्या बताएं उनके नाम। इस सरकार में एक सवाल आपसे है। इसके पहले अखिलेश यादव की सरकार थी, कितने घंटे बिजली मिलती थी? बिजली तो बस जैसे चल रही है आज वैसे पहले भी चलती थी। कितने घंटे मिलती थी? बस 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, बस अब कितने घंटे मिल रही है? ऐसे ही चल रही है, इससे ज्यादा नहीं है। तो आपके विधायक ने क्या काम किया फिर? ये विधायक तो कर रहे हैं। जब 6 घंटे बिजली मिल रही है तो कौन सा पहले काम? 8 घंटे, 10 घंटे जैसे रहती है वैसे मिलती है, टाइम से आओ। टाइम से मिल तो रही है बराबर। नहीं तो पहले नाम 8 घंटे 10 घंटे का था, 1 घंटा आती फिर चली जाती, 1 घंटा रहती फिर चली जाती, 2 घंटे गायब। इस अब तो लगातार है। तो आप राजा भैया ने 24 घंटे की बिजली आपका ये कहने का मतलब है कि आपके विधायक ने जो काम किए हैं सराहनीय है। वो संतुष्ट हैं। वो सराहनीय है बिल्कुल। आप बताइए, क्या नाम है आपका? अनवार आलम। पहले अपने विधायक के बारे में बताइए। आप आपके विधायक क्षेत्र में आप लोगों के बीच में, आप लोगों के दुख सुख में कितना रहते हैं? बहुत रहते हैं। ये समझ लो कि वो हमारे हर सुख दुख में हमेशा हमारे साथ खड़े रहते हैं। जब भी उनको ज़रूरत होती है वो तुरंत आ जाते हैं। एक मर्तबा आवाज़ दो वो आके खड़े हो जाते हैं, किसी भी लाइन से हो, चाहे वो पानी का हो, चाहे वो बिजली का हो, चाहे जिस चीज़ का हो, उनको आवाज़ दो वो तुरंत आके यहाँ पे खड़े हो जाते हैं। उसका जो है तुरंत काम करवा देते हैं। वो जीत की हैट्रिक वो लगा चुके हैं। जी। अब की चौथी बार उनका चुनाव रहेगा, दोबारा उनको विधायक बनाना चाहते हैं? बिल्कुल, वो निश्चित एकदम आपकी विधायक वो बनेंगे ही, कोई इसमें दो राय ही नहीं है।
अभी 2 दिन पहले प्रतापगढ़ में नितिन गडकरी आए थे, केंद्रीय मंत्री केशव मौर्य आए थे, डिप्टी सीएम। उन्होंने कहा कि प्रतापगढ़ की 7 सीटों पर कमल खिलेगा। क्या कहेंगे? भाई उनका बोल है, वो बोल रहे हैं, बोलने दो, बोलना है। जब इलेक्शन सामने होगा तो वो खुद ही समझ में आ जाएगा ना कि क्या है। अखिलेश यादव खुद को मुस्लिमों का हितैषी बताते हैं और एक तरफ कहते हैं कि राजा भैया को वो पहचानते नहीं हैं। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। आपके नेता है राजा भैया? राजा भैया तो सबको पहचानते हैं। राजा भैया तो पहचानते हैं, लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मैं राजा भैया को नहीं पहचानता, जबकि उन्हीं की सरकार में वो जेल मंत्री थे। भैया वो उनका मैटर है, वो क्या करते हैं, वो लोग, वो राजनीतिक चीज़ है। वो अपना वो समझे कि हम अखिलेश यादव ने जो बयान दिया आपके नेता को लेकर, उससे आप संतुष्ट हैं? नहीं, ये हमको तो नहीं लग रहा है कि ऐसा नहीं है। राजा भैया को अखिलेश जो है रखेंगे साथ में, इतना तो कंफर्म है। राजा भैया को अखिलेश यादव अपने साथ रखेंगे? रखेंगे। दोनों लोगों का गठबंधन होगा? इंशाल्लाह होगा। तो कुछ लोग हैं, इनका ये कहना है कि वो चाहते हैं कि राजा भैया और अखिलेश यादव फिर से साथ आएँ और सूबे में अखिलेश यादव की सरकार बने तो राजा भैया उनके सहयोगी हों। ऐसा इनका मानना है, ऐसा ये अपने खुदा से ऐसा मांग रहे हैं। और भी लोग हैं, आपसे बात करते हैं। नाम बताइए अपना। अंसारी सिराज अहमद। क्या करते हैं आप? मैं एक प्रोफेशनल जॉब करता हूँ। कौन सा जॉब करते हैं? किस सेक्टर में? महाराष्ट्र में। अभी रहता हूँ यूपी में। यूपी में रहते हैं, जॉब महाराष्ट्र में करते हैं? हाँ, अभी तो यहाँ पे हम लोग का एक टूर्नामेंट चालू है। हम लोग के अफजल प्रधान ने टूर्नामेंट कराया जनसत्ता कप, जिसमें हमने विनोद सरोज जी को एक बार सिर्फ बुलाने के लिए बोला तो एक बार में टूर्नामेंट में चले आए। आप रहने वाले कहाँ के? यूपी के। यूपी में कहाँ के? सामने ही घर, डेरवा में। अच्छा, डेरवा के रहने वाले, मतलब आपके क्षेत्रीय विधायक विनोद सरोज जी। जी, अब बताइए क्या कह रहे थे उनके बारे में? विनोद सरोज जी, मैं तो देखता हूँ जब से यहाँ पे आया हूँ तो यहाँ पे हर चीज़ की फैसिलिटी अच्छी हो गई है। रोड हुआ, बिजली हुआ, पानी हुआ, और उससे बेहतर इंसान तो राजा भैया है। हमको कोई भी तकलीफ होती है तो हम एक बार राजा भैया पर जाते हैं या तो वो खुद चले आते हैं। हमको उनसे कोई तकलीफ नहीं है, हर चीज़ काम व्यवस्था अच्छा है, कोई भी तकलीफ आई। महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। दोनों सरकारों में तुलना किया जाए कौन बेहतर है? शिवसेना की सरकार अच्छी है। किस मामले में अच्छी है? हर मामले में अच्छी है। जिस तरह हम लोग के यहाँ हमारे महाराष्ट्र में अभी चल रही कोविड जी, तो कोविड को लेके हर जगह क्या हुआ कि हर जगह लॉकडाउन लगा, कुछ भी लगा। हमारे यहाँ शिवसेना सरकार ने, उद्धव ठाकरे ने क्या कहा कि हर क्षेत्र में जैसे कोई भी नगर सेवक होता है तो उसको उन्होंने पूरा सहयोग किया कि आप अपने एरिया में अगर पेशेंट मिलता है तो आप अपने एरिया में खुद से लॉकडाउन लगा सकते हो, खुद से चेन कट टू कट कर सकते हो जी। उससे कोई दिक्कत नहीं। हमारे नेता एक नंबर है। और ये हम जहाँ रहते हैं डेरवा में, हमको यहाँ राजा भैया अच्छा आदमी कोई नहीं मिलेगा। राजा भैया बेस्ट एकदम, और विनोद सरोज जी बेस्ट एकदम, वो भी ठीक है। आप अपने विधायक से, अपने नेता से आप संतुष्ट हैं, खुश हैं, अच्छी बात है। लेकिन हम बात सरकार की कर रहे हैं। आपने कहा शिवसेना अच्छी है, बीजेपी नहीं अच्छी है। शिवसेना क्यों अच्छी है आपने बता दिया, बीजेपी क्यों नहीं अच्छी है ये आपने नहीं बताया। बीजेपी इसलिए अच्छी नहीं है कि अनाज देना तो तुम भी दे दोगे, मैं भी अनाज दे दूंगा। गेहूं चावल तो किसी का घर नहीं चला। आज तक तो किसी ने नहीं दिया फ्री में, किसी ने नहीं दिया। ये दे रहे हैं, इनका फायदा है। क्या फायदा है इनका? क्या फायदा मालूम? अभी आगे इलेक्शन आने वाला, उसमें हमको मिलेगा भरपूर। इलेक्शन के बाद नहीं देंगे? बहुत, आप खुद देखने देते हैं क्या? नहीं देंगे। और ये सबको मालूम है कि इलेक्शन बाद अगर बीजेपी आती है तो ठीक है, नहीं तो फिर वही, अगर आ गई तो वही हाल चलने वाला है। एक सवाल है आपका, आपसे। आप महाराष्ट्र कब गए थे यहाँ से? महाराष्ट्र में अभी आया हूँ 10 तारीख को। नहीं, आप कितने दिन पहले यहाँ से अपने घर से आप महाराष्ट्र नौकरी के लिए गए थे? कितने दिन पहले? मैं प्रॉपर महाराष्ट्र में, समझ लो कि मेरा घर वहाँ भी है, मेन घर हमारा यूपी में। अच्छा। रहने वाले हम यूपी के, लिए महाराष्ट्र हमारा वहाँ भी घर है। अच्छा। हम लोग रहते हैं महाराष्ट्र में। आज के 10 साल पहले आपकी एज क्या है? एज मेरी 34 है। 34 है। आज के 10 साल पहले आप 24 साल के थे। 10 साल पहले जो क्षेत्र में बिजली की स्थिति थी, जो सड़कों की स्थिति थी, और आज की जो स्थिति है, दोनों की तुलना करें कौन सा बेहतर है? स्थिति तो लगभग बहुत ही अच्छी है। सबसे अच्छा तो मैं बताऊं कि रोड, पहले रोड तो ऐसा था ही नहीं। जब भी आओ तो यार रोड बहुत खराब है, एक्सीडेंट वगैरह बहुत। अभी रोड तो यूपी का बेस्ट है एकदम, बहुत अच्छा रोड बना। सरकार ने अच्छा काम किया है। ठीक है, सरकार कहीं कहीं अच्छा करी, कहीं कहीं अच्छा नहीं करी है। बहुत से लोग परेशान भी है जी। ये तो अखिलेश के टाइम ही पास हो चुका था, लेकिन बनाया किसी और ने जी। तो इसका क्रेडिट किसको दे रहा है रोड का? अखिलेश यादव को? जिसने बनाया उसको देना पड़ेगा। कौन बनाया है? अखिलेश ने बनाया तो अखिलेश को देना पड़ेगा। ठीक है। और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आप बताइए कि आपके क्षेत्रीय विधायक कौन है? विनोद सरोज जी हैं। कितने संतुष्ट हैं उनके काम से आप? हम उनके काम से संतुष्ट नहीं हैं। क्यों नहीं संतुष्ट हैं?
जो समाजवादी पार्टी के सरकार में काम हुआ है वही काम आज भी वही काम दिखा रहे हैं। हाँ। वही काम पूरा का पूरा दिखा रहे हैं, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। सिर्फ उसी को हरियर रोज कर देते हैं बस। जो नया काम कोई नहीं कर रहे हैं, उसी को प्रिपेयर कर करके अपना नाम डाल दे रहे हैं, नाम बदल दे रहे हैं। एक सवाल है कि 2017 में जब चुनाव हुआ था तो आपको क्या लगा था कि आपके विधायक जी ये काम करेंगे और उन्होंने नहीं किया? जी हाँ। या वो नहर की सड़क टूटी हुई है, वो नहीं आज तक दुरुस्त हुआ। हाँ। आपने कभी विधायक जी से मांग किया इसके लिए, इसको लेकर? विधायक जी आते जाते रहते, उनको नहीं दिख रहा है, हमने मांग नहीं किया। तो कहाँ घर है हमको नहीं एक कहाँ घर है आपका? अरे आप सुनिए तो आप क्यों बोल रहे हैं? नहीं, हम ये पूछ रहे हैं कहाँ घर है आपका, जो हम जान तो लेके हाँ जो है आपका विधायक जी लगते हैं। आपसे पूछेंगे। आप बताइए। हाँ, आप बताइए क्या कह रहे हैं? जी, हम चाहते हैं परिवर्तन हो एक बार, फिर अब की बार। क्या किस सरकार का परिवर्तन हो कि विधायक का? सरकार का परिवर्तन हो। सरकार का परिवर्तन हो जी। योगी सरकार नहीं चाहते? नहीं चाहते। किसकी सरकार चाहते हैं? समाजवादी पार्टी की सरकार चाहती है। अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव की सरकार में इसके पहले 2012 से 17 तक अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। कौन सा काम किए हैं जो आपके हित में हुआ हो? जी, समाजवादी पेंशन मिली जो है सबको मिला, किसी के में इसमें छाट काट नहीं हुआ है। ठीक है। रोड वोड सब बहुत अच्छे बने हैं। ठीक है। लैपटॉप मिला, सबको मिला। ठीक है। और बहुत अच्छे काम हुए जो है। अब हमको बताइए योगी जी ने क्या नहीं किया? योगी जी ने क्या नहीं किया? बेरोजगारी भत्ता। आप बताइए योगी जी ने क्या नहीं किया? वही पूरा 5 साल बीत गया। वो स्मार्टफोन बांट रहे जो है, चुनाव नजदीक है तो इसमें आचार संहिता का उल्लंघन भी माना जाएगा। अभी आचार संहिता नहीं लगी है, नहीं तो इनके ऊपर मुकदमा होना चाहिए था कि 5 साल नहीं दिए, क्यों नहीं दिए। आपके क्षेत्र में जितने लोगों से बात की गई, ये लोग अपना नेता राजा भैया को मानते हैं। हाँ, आप भी मानते हैं? भैया हम भी मानते हैं। राजा भैया हमारे जिले के अच्छे नेता हैं, हमारे जिले के अच्छे नेता तो हैं, लेकिन आपके चहेते हैं? नहीं, चहेते नहीं है। आपका चहेता कौन है यहाँ पे? यहाँ कौन सा नेता? हमारा चहेता कोई नहीं है, क्योंकि हमारे जिले में प्रमोद तिवारी भी हमारे जिले के हैं, अच्छे नेता हैं। प्रमोद तिवारी से दिग्गज नेता कोई नहीं है, तो इसलिए हम हमारा चहेता कोई। अगर आपको अपने विधायक के आपने विधायक ने जो क्षेत्र में काम किए हैं, 10 में से अगर आपको नंबर देना पड़े तो 10 में कितने नंबर देंगे? 7-8 नंबर दे देंगे। 7-8 नंबर? मतलब आप अपने विधायक से 60-70% संतुष्ट हैं? जी। ठीक है। और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आप बताइए, नाम क्या है आपका? आप बताइए, क्या नाम है आपका? इंजमामुल हक। क्या करते हैं आप? प्लम्बर का काम। प्लम्बर हैं आप। सरकार ने जो काम किए हैं खासकर बेरोजगारों के लिए, आप प्लम्बर हैं तो आप जा रहे हैं, जैसे जो लोग ये हो हल्ला कर रहे हैं कि महंगाई बढ़ गई है, कि अपने सेक्टर में बताइए, आपके क्षेत्र में वास्तव में महंगाई बढ़ी है? महंगाई तो बढ़ी है। कितना बढ़ गई तब से अब में? कितना बढ़ गई? मतलब आज के 5 साल पहले से अब में कितना बढ़ गई? अरे 5 साल पहले समझ लीजिए जो 10 का था वो 25 का हो रहा है, ऐसे बढ़ रही है। तो इससे काम पे भी असर पड़ रहा है? काम पे बहुत असर पड़ रहा है। 2-3 दिन हो जा रहा, बोहनी नहीं हो रही है। अच्छा, बेरोजगारी? हाँ, बेरोजगारी आती जा रही है। सरकार से कितने संतुष्ट हैं आप? कुछ नहीं संतुष्ट हैं, 0% है। संतुष्ट बिल्कुल नहीं है। किसकी सरकार चाहते हैं? ये जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी। जनसत्ता दल की सरकार चाहते हैं। आप चाहते हैं कि सीएम राजा भैया बने? जी, राजा भैया बिल्कुल बने। ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा कि मिलीजुली प्रतिक्रिया थी, लेकिन यहाँ पर ये इलाका जो है बाबागंज विधानसभा है। विनोद सरोज यहाँ से विधायक हैं, जो कि राजा भैया की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। यहाँ पर राजा भैया की जो दीवानगी है वो लोगों के सिर चढ़कर बोलती है। राजा भैया लोगों के दिलों में बसते हैं, ऐसी बात यहाँ पर सामने आई। हालांकि एक आध लोग ऐसे भी थे जो कि उन्हें अपना चहेता नेता नहीं मानते हैं, लेकिन तब भी उनके कार्यों से वो 70% से ज़्यादा संतुष्ट हैं। सूबे में योगी आदित्यनाथ की सरकार ये नहीं चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे भी थे जिनका कहना था कि अखिलेश यादव की सरकार बने और राजा भैया अखिलेश यादव के साथ हों। ऐसा वो अपनी खुदा से ऐसा प्रे कर रहे हैं कि ऐसा हो। लेकिन कुल मिलाकर जो यहाँ पर देखने को मिला, अपने विधायक से यहाँ पर 90% से ज़्यादा लोग संतुष्ट हैं। उनका कहना है कि विधायक उनके बीच में रहते हैं, उनके सुख दुख में शामिल होते हैं और विकास के कार्यों को लेकर वो हमेशा तत्पर रहते हैं। बाबागंज विधानसभा से यूपी न्यूज़ के लिए उज्ज्वल सिंह।